कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं कि चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में चीनी सामानों के बहिष्कार करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद चीन की इस धोखेबाजी ने अब लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। सीमा पर जो हुआ उसके बाद भारत सरकार भी चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने लगी है, जिसकी शुरुआत हुई है संचार कंपनियों को सख्त हिदायत देकर कि चीनी सामान इस्तेमाल ना करें। इसी कड़ी में भारत से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। दरअसल अब चीन को अपने इस दुस्साहस का खामियाजा आर्थिक नुकसान उठाकर भरना पड़ सकता है। चीनी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई होगी तो उन प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है जिन्हें चीनी कंपनियों ने हासिल किया है। पीएम मोदी ने गलवान घाटी की घटना के बाद इस बात का संदेश भी दिया कि चीन को अपनी इस हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा। दरअसल भारत अब चीन को युद्ध के मैदान में तो घेरेगा ही, इसके साथ ही अब वो आर्थिक मोर्चों पर भी चीन की किलेबंदी करेगा। इसके लिए बस भारत को चीन की आर्थिक नस को दबाना होगा, जिससे कोरोना काल में बर्बाद हो चुकी चीन की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर सकती है। भारत अब चीन को उस जगह चोट करने की तैयारी में है जिससे चीन खड़ा ही नहीं हो पाएगा। दरअसल भारत अब चीन पर आर्थिक अटैक कर सकता है और इसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत अगर चाहे तो चीन को घुटने के बल ला सकता है। इसके लिए भारत को बस चीन की उस नस को दबाना होगा जिसके बलबूते वो खुद को दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार करने का दम भरता है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन ने भारत के किस सेक्टर में भारी भरकम निवेश कर रखा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के कौन कौन से सामान बैन करने की तैयारी चल रही है। हम जानते हैं कि चीन के सामानों का बायकॉट करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि चीन के सामानों ने हमारे देश के बाजारों में अंदर तक पैठ बना रखी है। लेकिन एक बार कड़ा फैसला, मजबूत इरादे और चट्टान समान सोच से चीन को हारना ही पड़ेगा और चीन को हमें ना कहना ही पड़ेगा। पिछले महीने की 5 मई को जब से चीन ने भारत की सरहद में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तब से ही भारत में चीनी सामान के बायकॉट करने को लेकर शोर मचना शुरू हो गया था। लेकिन गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद अब लोगों के गुस्से का बांध फूट चुका है। गुस्सा आज चरम पर पहुंच चुका है। देश भर के व्यापारियों ने चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए 500 चीनी प्रोडक्ट की एक लिस्ट तैयार की है। इसके साथ ही कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान अभियान की शुरुआत की है। कैट ने जिन 500 से अधिक चीजों की एक लिस्ट तैयार की है, उसके अंतर्गत 3000 से अधिक वो उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। इन सभी चीनी उत्पादों के बहिष्कार पर कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी आयात में करीब 1 लाख करोड़ की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। चीनी सामानों के विरोध के लिए देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सभी लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। चीन सीमा पर बढ़ते विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई थी। सैनिकों की मौत के बाद अब इस टेंडर का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। यही नहीं, चीन की बड़ी मोटर कंपनी ग्रेट वॉल मोटर ने हाल ही में भारत में बड़ा निवेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से करार किया था। करार के हिसाब से कंपनी अलग अलग चरणों में करीब $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। लेकिन मौजूदा हालात में इस कंपनी के साथ हुए करार को भी भारत खत्म कर सकता है, जिससे
चीन को एक और जोर का झटका लगेगा। इतना ही नहीं, चीन की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे भी भारत में 5G नेटवर्क के लिए लाइन में लगी थी। कंपनी ने भारत में यह सेवा देने की मंजूरी मांगी थी। हालांकि भारत ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और अब इन हालातों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बात करते हैं दवाइयों की, मतलब मेडिकल सेक्टर की। भारत की जरूरत की 90% जीवन रक्षक दवाएं चीन से आती हैं। दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का 75% हिस्सा भी चीन से आता है। 80% मेडिकल उपकरणों की सप्लाई चीन ही करता है। लेकिन भारत अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल निकला है। भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। अभी ऐसी ज्यादातर दवाओं के एपीआई या अन्य तत्व चीन से आयात किए जाते हैं। इस तरह सरकार नई स्कीम से चीन को बड़ी चोट भी पहुंचाएगी और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इस स्कीम के तहत भारत में स्वदेशी स्तर पर इन दवाओं के महत्वपूर्ण शुरुआती पदार्थ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस सूची में ऐसे प्रमुख इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जिनमें पैरासिटामोल, एस्प्रिन, मेटाफॉर्मिन जैसी दवाएं शामिल हैं। बात करते हैं किड्स सेक्शन की। देश के करीब 90% खिलौना बाजार पर चीनी प्रोडक्ट्स का कब्जा है। देश के साइकिल बाजार में 50% डिमांड आयात से पूरी होती है, जिसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। जाहिर है, अगर हमें लोकल पर वोकल होना है तो पहले चीन पर अपनी निर्भरता कम से कम करनी होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चीन से सीमा पर जारी भारी तनाव के बीच एक बार फिर से चीनी माल के बहिष्कार और चीन के व्यापार रोकने की आवाजें तेज हो गई हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि चीन हमारे देश के टॉप 10 कारोबारी साझेदारों में से है और यहाँ के कई सेक्टर में उसकी जबरदस्त घुसपैठ है। स्मार्टफोन में चीन का 72% मार्केट पर कब्जा है। दूर संचार उपकरण में चीन का 25% मार्केट है। टेलीविजन मार्केट में चीन का 45% कब्जा है। होम अप्लायंसेज मार्केट में चीन का 12% कब्जा है। इन सब के अलावा भी चीन का ऑटोमोबाइल, सोलर एनर्जी और स्टील की मार्केट में भी अपना दबदबा बना रखा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन की टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से देश में बने सामानों से ये ज्यादा एडवांस और सस्ता होता है। इसलिए लोग भारतीय सामानों पर भरोसा करने के बजाय चीनी सामानों की चमक धमक के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अगर सही में चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देना है तो भारतीयों को यह आदत छोड़कर स्वदेशी सामानों पर ज्यादा भरोसा दिखाना ही होगा। आज चीन हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी और ई लर्निंग जैसे सेक्टर्स में गहराई तक घुस चुका है, जिसे बाहर निकालना आसान नहीं होगा। चीन और हांगकांग को जोड़ लें तो ये भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है। साल 2019-20 में चीन हांगकांग से भारत का कुल व्यापार 103.53 अरब डॉलर का हुआ था। इस दौरान अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 82.97 अरब डॉलर का रहा था। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि हम चीन पर कितना निर्भर करते हैं। भारत के कुल विदेश व्यापार में बाकी देशों का हिस्सा 50% से ज्यादा है। हाल के दिनों में भारत का अब चीन के साथ व्यापार थोड़ा कम हो रहा है और दूसरे देशों से व्यापार बढ़ रहा है। साल 2019-20 में चीन हांगकांग के साथ भारत का व्यापार 7% घटकर 109.76 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। भारत के कई प्रमुख स्टार्टअप में चीनी कंपनियों ने मोटा निवेश कर रखा है। पेटीएम में चीनी कंपनियों का निवेश 3.53 अरब डॉलर है। ओला में 3.28 अरब डॉलर, ओयो रूम्स में 3.2 अरब डॉलर, स्नैपडील में 1.8 अरब डॉलर और बायजू में 1.47 अरब डॉलर का निवेश चीनी कंपनियों ने कर रखा है। इन कंपनियों की वजह से चीन धीरे धीरे अपनी जड़ें भारत में और मजबूत कर रहा है। बात अगर गेमिंग की जाए तो पबजी वो नाम है
जो हर बच्चे और युवा की जुबान पर चढ़ा हुआ है। भारत में पबजी मोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट है। दुनिया भर में इसके 55.5 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 21% यानी लगभग 11.6 करोड़ यूजर्स सिर्फ भारत में हैं। ठीक इसी तरह टिकटॉक ऐप, जो हर भारत के हर युवा के मोबाइल में मिल जाएगी। चीनी कंपनी बाइट डांस का ये प्रोडक्ट भारत में करीब 11.9 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है, चीन के प्रोडक्ट आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर चीनी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो हो सकता है हमें जरूरत की चीजें कुछ वक्त तक ना मिलें, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भारत और चीन के बीच काफी बड़े स्तर पर व्यापार होता है। अगर सरकार इन पर रोक लगा दे तो चीन को बड़ा नुकसान होना तय है। युद्ध के मैदान के साथ ही भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी चित कर सकता है। जिस तरह से चीन के सामानों के बहिष्कार का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर घुटनों पर ला देगा। इसीलिए कहा गया है कि चीन को अब बुलेट से नहीं, वॉलेट से मारो। हर भारतीय अगर ये कर ले कि चीन का कुछ नहीं इस्तेमाल हो, तो जरूर एक दिन ड्रैगन बकरी बन जाएगा। स्पेशल डेस्क NVR 24।